प्रश्न आपका ये है कि हमसे कोई प्रश्न करे तो हम उसके प्रश्न का उत्तर दे दें, हमारे भीतर ये काबिलियत कैसे है। संसार में समस्त योग्यताओं को प्रदान करने वाले भगवान हैं, और भगवान ने कलिकाल में वो शक्ति जो है, वो सामर्थ्य जो है, वो नाम को प्रदान कर दिया है। नाम जपने से, निरंतर अभ्यास करते रहने से स्वतः से अंतर चेतना में वो ज्ञान प्रकट हो जाता है कि आपसे किसी ने प्रश्न किया और समाधान हो गया। इसके विषय में हमारे यहाँ वृंदावन में मलुक पीठ है। मलुक पीठ के सामने पुराना स्थान है श्री सुदामा कुटी। सुदामा कुटी में एक महात्मा विराजते थे, शायद हरिराम बाबा उनका नाम था। वो पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल अंगूठा छाप थे, लेकिन जब वो बोलते थे सभाओं में, धार्मिक सभाओं में, तो ऐसे ऐसे श्लोक बोलते थे कि बड़े बड़े विद्वान दांतों तले उंगली दबा लें। जबकि वो बिल्कुल अंगूठा छाप थे, और उनका एक स्वभाव था, उनसे कोई पूछता कि बाबा आप कहाँ पढ़े हैं, मध्य प्रदेश का शरीर था उनका, तो वो कहते कि बच्चा अपने राम विद्यालय का मुख नहीं देखा। हूँ कहते में से गाल उनके फूल जाते, ऐसी उनका आदत थी। तो जब उनसे बार बार किसी भक्त ने पूछा आग्रह पूर्वक, तो उनके नेत्र जो है उभर आए अश्रु से। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में ठाकुर जी का मंदिर है, हम उसी में पूजा आरती करते रहते थे। नर्मदा जी के आसपास के क्षेत्र की घटना है। तो एक दिन एक बड़े भारी विद्वान पंडित जी कोई आए मंदिर में दर्शन करने के लिए। उन्हें दर्शन किया, मंदिर का चरणामृत लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तो हमने उनके हाथ में चरणामृत दे दिया। श्री सीताराम राम नाम बोल करके चरणामृत दे दिया, और चरणामृत उन्होंने पी लिया। लेकिन हमको बहुत डांटा, बहुत डपटा, 1000 गालियां हमको दी। अरे राम, ये जो है मूर्खानंद बैठा हुआ है यहाँ, मंत्र बोल करके चरणामृत देना नहीं जानता, राम राम करके चरणामृत दे रहा है। कौन पुजारी बना दिया, किसने पुजारी बना दिया इसको, और हम इसको हटा देंगे। बहुत अपमानित प्रताड़ित कर दिया। तो वो कहते थे कि हम दुखी होकर के वहाँ से नर्मदा जी के तट पर आए, रो रहे थे। तब तक हमारे गुरुदेव आ गए, और हमने कहा कि हमको पढ़ना है। अरे हम भी पढ़े लिखे होते, विद्या होती, तो आज हमको ऐसे अपमानित नहीं किया गया होता। हम मंत्र जानते हैं, मंत्र बोल करके देते, मंत्र नहीं बोलना जानते, इसलिए ना हमको इतना डांट डपट हुई, मंत्र न जानने के कारण। तो गुरुजी ने कहा कि अरे पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा, ये अध्यात्म जगत उल्टा मार्ग है। इसको देखकर कोई आदमी ये भी कह सकता है कि नहीं पढ़ें, स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ें, और भगवान का नाम जपते रहें तो नौकरी लग जाएगी, इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, हैं। लेकिन जो इस प्रकार की बुद्धि वाले लोग हैं, उनके लिए ये मार्ग ही नहीं है, ये संसार है ही नहीं। अध्यात्म का जो संसार है उन लोगों के लिए नहीं है, बुद्धि विलास वालों के लिए नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि अच्छा हट करता है, तो झोली में से तुलसी की सीख निकाली, और जो नर्मदा जी किनारे रेत थी नर्मदा जी की, वो ही लेकर के थोड़ी सी, और जीभ, कहा कि जीभ निकाल बाहर, और जीभ पर भगवान का नाम राम लिख दिया, और कहा कि अहरनिश भगवान का नाम ही जपते रहना, केवल भगवान का नाम जपना, सब विद्या तेरे भीतर प्रकट हो जाएगी। मैंने गुरु वाक्य पर विश्वास किया और निरंतर भगवान का नाम जपता रहा। अब मुझे भी नहीं मालूम कि जब मैं बोलता हूँ तो कौन बुलवाता है और मैं कैसे बोलता हूँ, लेकिन सच्ची बात यह है कि बच्चा अपने राम विद्यालय का मुख नहीं देखा, तो करने कराने वाले श्री भगवान हैं। भगवान का नाम जपिए, तो जो प्रश्न आप से किया जाएगा, स्वतः भीतर अंतर चेतना में भगवान विराजमान होकर के उस प्रश्न का समाधान कर देंगे। इसके लिए कि तमाम पुराण पढ़ना है कि इतिहास पढ़ना है, ये आवश्यक नहीं है। भगवान चाहेंगे। 5 वर्ष का ध्रुव था, भागवत जी में प्रसंग है, फिर ध्रुव जी का नाम आ गया। ध्रुव जी
को जब भगवत प्राप्ति हो गई तो ध्रुव जी संकोच में हैं कि अरे हम चले आए, गुरु जी से भी नहीं पूछा कि भगवान आ जाएंगे तो कैसे स्तुति करें, और माँ से भी नहीं पूछ करके आए कि भगवान मिल जाएंगे तो कैसे स्तुति करें, और विद्यालय का मुख देखा नहीं है क्योंकि 5 वर्ष की आयु है जी। वन में रह रहे थे, कुछ जानते नहीं है मंत्र आदि स्तोत्र आदि। तो भगवान ने अपना शंख जो है ध्रुव जी के गाल से स्पर्श करा दिया, और वहाँ श्री व्यास जी लिखते हैं, सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि ध्रुव जी बोल उठे कि योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धरा स्वदाम्ना। ये श्लोक है भगवत जी में कि भगवान के शंख का स्पर्श होते ही जो सोई हुई वाणी थी ध्रुव जी की वो जाग गई, और बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की श्री ध्रुव जी ने करी। तो भगवान कृपा कर देंगे तो भगवान की कृपा से समस्त विद्या, समस्त प्रश्नों का समाधान स्वतः प्राप्त हो जाएगा और आप समाधान कर पाएंगे भगवान की कृपा से, गुरु गोविंद की कृपा से। आशा है कि आपको इससे संतुष्टि ही प्राप्त हुई। सादर जय सिया राम।